वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। दिस इज नीतीश कुमार मिश्रा। आज मैं आर्टिकल पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए आर्टिकल में क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है वह बताएंगे। आर्टिकल में ए और एन धी का ही प्रयोग होता है। देखिए किस तरह बता। देखिए आर्टिकल, आर्टिकल का हिंदी होता है क्या, अभिपद। क्या होता है, अभिपद। आर्टिकल का हिंदी होता है अभिपद। मैंने पहले से ही लिख दिया है, वीडियो लंबा चौड़ा हो जाता है इसलिए मैंने पहले से लिख दिए हैं ताकि 8-10 मिनट में आर्टिकल को मतलब ए और एन पढ़ा सकते हैं। देखिए आर्टिकल, आर्टिकल का हिंदी होता है अभिपद। देखिए आर्टिकल, द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच मेक ए नाउन डिफिनिट और इनडिफिनिट इज कॉल्ड एन आर्टिकल। अंग्रेजी व्याकरण का वह भाग जिसमें संज्ञा को निश्चित या अनिश्चित बनाया जाता है उसे अभिपद कहते हैं। देखिए जैसे ये तो हो गया कि इसका परिभाषा हो गया आर्टिकल का, या क्या होगा, ये पूरा परिभाषा हो गया। ये पूरा क्या हुआ, परिभाषा हुआ। अब देखते हैं पहले ए और एन। देखिए जैसे ही इज हॉनेस्ट, इसमें तो आर्टिकल नहीं है, ना ए है ना एन है ना ही द है, तो यह क्या है, गलत है। यह क्या है, गलत है। इसी को अगर सही हम बनाएंगे तो ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, क्योंकि यह जो एन है यह क्या है, आर्टिकल है। क्या है, आर्टिकल है। देखते हैं, देखिए इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। इसको दो प्रकार से लिख सकते हैं। डिवाइडेड यानी दो प्रकार भागों में बांटा गया है। किसको, आर्टिकल को कितने भागों में बांटा गया है, तो दो प्रकार के। पहला डिफिनिट, इनडिफिनिट, इनडिफिनिट में, और दूसरा क्या है, दूसरा है डिफिनिट। देखिए इनडिफिनिट में ए अवली एन भी लिख सकते हैं जिसका अनिश्चित होता है, और डिफिनिट में सिर्फ द का प्रयोग होता है। द का प्रयोग किस में होता है, सिर्फ डिफिनिट के लिए ही द का प्रयोग करते हैं। अब देखिए एक नंबर में क्या है, पहले इनडिफिनिट वाला है, तो पहले एक नंबर में इनडिफिनिट वाला हम लोग पढ़ेंगे। यूज ऑफ ए अवली एन, यानी ए एन का प्रयोग, ए और एन का प्रयोग। पहले ए है, उस अवली में है ऑन, ए और एन का प्रयोग। देखिए ए और एन का प्रयोग तो सब लोग एन का प्रयोग पढ़े होंगे कि जैसे अ आ ई, इसे जितना होता है अ का मात्रा में जितना आता है सभी में एन लगाते हैं, और क ख ग घ वाला जितना होता है कॉन्सोनेंट उसमें क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, और वॉवेल में क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। देखिए ये तो आपका शुरू से पढ़ते आते होंगे कि ए आई ओ यू में एन लगाते हैं, चाहे अ आ ई में उच्चारण में आए तो एन लगाते हैं, और क ख ग में आए तो ए लगाते हैं। लेकिन इसको छोड़कर अभी बहुत सारा रूल होता है। देखिए हम आपको शुरू से बताते हैं। देखिए रूल नंबर 2 में, यदि कोई नाउन कॉन्सोनेंट से शुरू हो, क्या है, यदि कोई नाउन कॉन्सोनेंट से शुरू हो और इसका उच्चारण वॉवेल की तरह हो तो इसमें इसके पहले एन का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, एन का प्रयोग होगा। जैसे में देखिए एम ए, एम ए, एम यानी एक एम, एम में ए का आ रहा है पहले ए, तब नु एम, एम ए आ रहा है, अ का मात्रा आ रहा है, तो उसमें उच्चारण क्या आ रहा है, वॉवेल आ रहा है। किसका आ रहा है उच्चारण, वॉवेल आ रहा है। तो वॉवेल में क्या लगाते हैं हम, एन का प्रयोग लगाते हैं। जैसे देखिए एस डी ओ, ए एस ए मतलब पहले क्या आ रहा है, ए, तो एस में एस डी ओ में ए आ रहा है, तब स आधा आ रहा है, तो एस डी ओ में क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे एन लगाएंगे। उसके बाद और रूल देखिए, रूल नंबर 1, 2 और 3 हो गया। 3 देखिए क्या कह रहा है 3 रूल में, यदि कोई नाउन कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, यदि कोई नाउन कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो इसके पहले ए का प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे।
तो क्या है, काऊ है, तो काऊ के पहले तो ए लगाबे करेंगे क्योंकि सी कॉन्सोनेंट है, ए ई आई ओ यू तो वॉवेल होता है। जैसे चेयर, चेयर का हिंदी सी एच ए आर है, तो चेयर का क्या हो जाएगा, चेयर, यानी कॉन्सोनेंट है तो उसमें क्या लगाएंगे, ए का ही प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 3 में देखते हैं, देखिए, यदि कोई नाउन वॉवेल से शुरू हो तो उसमें एन लगाते हैं। पहले नहीं बोले थे कि जो तो पहले से ही शुरू से ही पढ़ते आते होंगे कि जिसमें ए ई आई ओ यू हो उसमें क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। तो पहले क्या है, ए है, पहले ई है, पहले ओ है। तो ये जो तीनों है यह वॉवेल वर्ड वाला है। क्या है, वॉवेल वर्ड वाला है। तो इसमें तो वॉवेल वर्ड तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो इसमें आंख मूंद के सब में क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। ये तो सोचे शुरू से ही हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद देखिए 4 में, यदि कोई नाउन वॉवेल से शुरू होता है परंतु इसका उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह होता है तो उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। जैसे वन, वन आइज्ड मैन, चाहे ए, यूनिवर्सिटी। देखिए क्या है, यूनिवर्सिटी। यूनिवर को हम लिखेंगे तो किससे लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे, य से शुरू करेंगे। किससे शुरू करेंगे, य से, य से यूनिवर। तो य क्या है आपका क ख ग में के कॉन्सोनेंट आता है। तो जैसे कॉन्सोनेंट आएगा तो उसमें क्या लगा देंगे, तो ए लगा देंगे। क्या है, ये यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। ये तो हो गया आपका, इस सिंपल वाला हो गया। अब देखिए 5 नंबर रूल में है, कीमत यानी प्राइस, कीमत, दर, नाप, तौल, गति सूचक शब्दों के पहले ए तथा एन का प्रयोग लगाते हैं। देखिए, अगर जहाँ प्राइस की बात होता है, जहाँ दर की बात होता है, जहाँ नाप तौल की बात होगा, जहाँ गति सूचक की बात होगी, वो में ए तथा एन दोनों का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन देखेंगे कि इसमें एन लगेगा कि ए लगेगा, इसमें एन लगेगा कि ए लगेगा। जैसे राइस सेल्स 40 रुपीज 1 किलो, क्या लगाएंगे, इसमें ए है यानी किलो है। क्या है, किलो। तो यहाँ पे 1 किलो का ही यूज करेंगे। पहले देखेंगे कि पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है कि वॉवेल है, तो उसके अनुसार से